वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़ा हेल्दी सा अचार बनाएंगे, यानी चिली और गार्लिक का अचार, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ कुछ हरी मिर्च है जो कि दरमियानी तेज़ है, यानी माइल्डर की साइड पे ज़्यादा है। 4 हमारे पास हालोपिनोज है जिसको मैंने वॉश कर लिया और ड्राई कर लिया अच्छे से, और अब मैं डंठल तोड़ रही हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर डंठल तोड़ के अगर आप ड्राई करेंगे तो पानी यहाँ से जाएगा और अचार की लाइफ कम हो जाएगी, और हमें लाइफ थोड़ी लंबी रखनी है। तब पहले वॉश करके ड्राई करके फिर डंठल तोड़ देंगे, और अब इसके हम मनपसंद पीसेस बना लेंगे। चूँकि ये तेज़ नहीं है इसलिए मैं सीड रहने दूंगी, और अगर आपके पास तेज़ है और या माइल्ड ज़्यादा खाते हैं तब आप सीड्स निकाल लें। तो ये देखें दरमियानी किस्म के पीस करेंगे। मैंने 3 हिस्से कर लिए और अब इसको आधा कर लिया। अचार तो इतना अच्छा लगता है, और गार्लिक का अचार जो है हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है, सर्दियों में भी बड़ा अच्छा है। और मेरे यहाँ मेरे हबी को और गुड़िया को बहुत ज़्यादा गार्लिक पसंद है, जितना मैं डालती हूँ वो सारा खा लेते हैं। चलिए ये हो गया, तो इसको अब हम एक बोल में डाल देंगे। और यहाँ देखें मेरे पास 3 लाल वाली मिर्चें हैं। ज़रूरी नहीं है, कलर अच्छा लगेगा इसलिए मैंने ले लिया है। अगर आपके पास हो तो सही है, अदरवाइज सिर्फ ग्रीन भी डाल सकते हैं। तो इसको भी सेम इसी तरह काट लेंगे। ये भी तेज़ नहीं है, इसका टेक्सचर बिल्कुल अलग होता है हालोपिनस से। देखिए कलरफुल अच्छा लग रहा है ना। तो अब यहाँ देखें मेरे पास 1 कप लहसुन है जिसको मैंने 3-3, 4-4 टुकड़ों में काट लिया है। अगर आपका छोटा हो तो 2 भी कर सकते हैं, बहुत बड़ा है तो 6-6, 7-7 भी कर सकते हैं। और यहाँ मेरे पास 4 इंच का अदरक का टुकड़ा था जिसको वॉश करके ड्राई करके मैंने इतनी बड़ी बड़ी स्लाइसेस कर ली है, निहारी जैसी नहीं, काफ़ी मोटी मोटी। तो अब इसको भी हम डाल देंगे इसमें। अब यहाँ देखिए हमारे पास एक लाइम है और एक लेमन है, इसको काट लेते हैं। कोई भी एक हो तब भी चलेगा, लेकिन ये कि मुझे दोनों के फ्लेवर अच्छे लगते हैं तो मैं दोनों यूज़ कर लेती हूँ। घर में होता है तो कर लेते हैं, नहीं होता है तो ना। तो आपके पास जो भी हो, अराउंड आपको 4 टेबल स्पून यूज़ करना है। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, और यहाँ मेरे पास 4 टेबलस्पून सिरका है, ये डाल देंगे। सिरका और नींबू दोनों डालते हैं तो टेस्ट भी अच्छा लगता है, लाइफ भी इसकी लॉन्गर रहती है। तो अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। बस अचार बनाने से पहले ये मेक श्योर करें कि सारी चीज़ें धुली धुलाई हो और ड्राई हो, इवन बोल भी ड्राई हो। इसको हमने अच्छे से मिला लिया। आप क्या करते हैं, दूसरी चीज़ें करते हैं, जब तक इसे हम यहाँ कवर करके रख देते हैं। दूसरा स्टेप ये है कि सेम इंग्रेडिएंट है हमारे पास, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक, लेकिन हरी मिर्च जो है वो अलग तरह की हो गई है, ये तेज़ वाली है। और यहाँ तकरीबन 12-15 जवे जो है वो लहसुन के ले लिए, और ये 1 टुकड़ा अदरक का है। तो अब इसको काटेंगे। इसकी भी स्लाइसेस कर देंगे। थोड़ा रफली इसको चॉप कर देते हैं। अब आप चाहें तो इससे ये हमाम दस्ते में पीस सकते हैं, थोड़ा कुटा कुटा टाइप का, और चाहे तो चॉपर में पल्स में थोड़ा सा कर दें। तो बेसिकली हमें ये क्रश चाहिए, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ नहीं चाहिए। और यहाँ जो लहसुन पड़ा हुआ था इसको डाल देंगे।
और साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और अब इसको कूट लेंगे। मुझे बड़ा मज़ा आता है कूटना। मैं चाहती तो उसको मैं खड़क खड़क कर सकती थी, लेकिन इससे मुझे मज़े का भी लगता है और एक ऑथेंटिक वे लगता है मज़ा आता है। ये देखिए कितना अच्छा सा क्रश सा हो गया है। एग्जैक्टली हमें ऐसा चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, जो स्लाइसेस वाला था उसमें ये कोटा वाला डाल देंगे। इससे खुशबू बहुत अच्छी सी आएगी, मसाला बनेगा। गुड। और अब इसको मिला लेंगे अच्छे से। तो अब ये तेज़ी वाला जो मसाला हमने पीसा है ये चढ़ जाएगा इसमें आपस में और खुशबूदार भी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास एक पैन है, इसका चूल्हा हम ऑन करते हैं। फ्लेम हमने रखी है हाई और इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। पैन हमारा थोड़ा बहुत गर्म हो गया है, तब इसमें हम डालेंगे 1 कप तेल। आप तेल कोई सा भी ले सकते हैं। जनरली लोग सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं अचार वगैरह में। अगर वो आप इस्तेमाल करना चाहें तब आपको इतना गर्म करना होगा कि धुआं निकले। और फिर धुआं निकलने के बाद वो जब रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा गर्म हो ना, मतलब जैसे नॉर्मल तेल गर्म होते हैं, तब आप कंटिन्यू करेंगे जो मैं कर रही हूँ। लेकिन मेरा जो है वेजिटेबल ऑयल है, आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, जो भी आपका दिल चाहता है वो ले आप। तो अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून सौंफ। सौंफ से बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है, जायका भी बड़ा अच्छा आता है अचार में। हमें सुपर डुपर गर्म नहीं करना है तेल को। जैसे पैन गर्म किया था फिर डाला ना, तो उसी में डाल दिया। देखे तो हल्का हल्का सिजल आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए हमें। जब ये हल्के हल्के सिजल होने लगे ना, तब उस पॉइंट पर हम चूल्हे को कर देंगे बंद। और इसमें अब हम कुछ और मसाले ऐड करेंगे, जो कि कुछ यूँ है। 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, जो कि तेज़ नहीं है, कलर अच्छा लगेगा। 1 टेबलस्पून रेगुलर धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून पिसी हुई राई, 1 टीस्पून कलौंजी और 1 टीस्पून हल्दी। ये सब चला जाएगा इसमें। चूल्हा हमारा बंद है। तो बस इसको हम थोड़ा सा 1 मिनट के आसपास इस तरह से हिलाएंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से भुन जाएं। चले 1 मिनट हो गई है, खुशबू बड़ी शानदार सी आ रही है। तो अब ये जो है हाई फाई गर्म नहीं है, लेकिन गर्म है, आपने देखा ना। तो इसको अब हम अपने बोल में डाल देंगे, जहाँ सारा अचार की चीज़ें रेडी है। आहा, तो बेसिकली जो धूप देता है ना अचार को, और इस तरह से ये हमने डायरेक्ट दरमियाने गर्म तेल के साथ इसको पका दिया है। हीट के बजाय ऑयल वाले मसालेदार तेल के साथ इसको पका दिया है। अब इसको अच्छे से मिलाने के बाद इसको हम कवर कर देंगे फॉर 5 to 10 मिनट्स, ताकि अच्छे से खुशबू और मसाले रच बस जाएं। इतनी शानदार खुशबू आ रही है ईमान से, मेरा तो दिल चाह रहा है कि रोटी के साथ, खिचड़ी के साथ खा लूँ। वो ताज़ी ताज़ी अचार की खुशबू भी शानदार होती है ना, और थोड़ा पुराना होता है तो और मज़े का होता है, डिफरेंट किस्म का। तो चले मिलते हैं 5-7 मिनट में। देखिए 8-10 मिनट हो गई है और अब हमारा अचार जो है वो भरने के लिए रेडी हो गया है। तो कुछ हम अपने जार में डालेंगे, और जार भी ऐसा होना चाहिए जो वॉश हो, क्लीन हो और ड्राई हो और एयर टाइट हो तो प्लस है। और तेल अगर ऊपर अचार पे आए, ये इस तरह से जैसे दबा के रखेंगे और तेल ऊपर आएगा, तब इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा रहेगी। और एक और बात, जब भी अचार निकालें साफ़ सुथरा और ड्राई चम्मच से निकालें। ये तो हो गया। और अब कुछ हम अपने बोल में निकाल लेते हैं। शानदार खतरनाक खुशबुएं आ रही हैं।
तो देखा कैसा झटपट हमारा हेल्दी हेल्दी सा अचार बन गया। मानते हैं आप? और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा। इस कदर मज़ेदार है। बचपन में जो चोरी चोरी करके अचार और कैरियाँ वगैरह सब खाया करते थे ना, इस किस्म की खुशबू है, मज़ेदार सा है। मिर्च जो मैंने कहा था तेज़ नहीं है, उसमें भी खट्टापन चढ़ गया है, मसाले चढ़ गए हैं, खुशबू भी मार डाले ऐसी है। राय के मुतालिक मैं आपको बता दूं कि वो जो रायदाना बाज़ार में मिलता है ना, पीला वाला, वो भी आप डाल सकते हैं। और अगर ना हो, जैसे मेरे पास नहीं था, तो जो रायदाना होता है ना, उसको ग्राइंडर में क्रश करके भी डाल सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें बेसिक घर में होती हैं, तो बनाना बनता है। तो जल्दी जल्दी जाएँ, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल पन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।